नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर अवस्थी एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको ग्रहों के विषय में बताया था। ग्रह किस प्रकार की प्रकृति रखते हैं, उनका स्वभाव क्या है और वो कुंडली में किस प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसी कड़ी में हमने आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध और शुक्र ग्रहों के विषय में पर्याप्त जानकारी दे दी है। आज हम बात करेंगे शनिदेव की और जानेंगे कि शनिदेव का स्वभाव कैसा है, ये किस प्रकार की प्रकृति रखते हैं और कुंडली में कैसा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। शनिदेव। तो सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की प्रकृति की। शनिदेव की प्रकृति अत्यंत क्रूर है। स्वभाव एकदम शांत और शुष्क है। शुष्क मतलब जो ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, एकाकी जीवन पसंद करते हैं। यानी कि यदि शनिदेव की हम गणना करें तो ये क्रूरतम और पापी ग्रहों में आते हैं। राहु देव के बाद इन्हीं का नंबर है पाप ग्रहों में। शनिदेव की यदि हम प्रकृति की बात करें तो शनिदेव की प्रकृति बहुत ही धीरे धीरे कार्य करने वाली है। यानी कि वो सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, उनकी गति को कम कर देते हैं और यही कारण है कि सभी कार्य रुकना शुरू कर देते हैं या फिर होते ही नहीं हैं, या होते भी हैं तो अत्यधिक परिश्रम और संघर्ष के उपरांत धीरे धीरे पूर्ण होते हैं। यही शनिदेव का प्रमुख प्रभाव होता है। यदि हम बात करें इनकी राशियों की तो शनिदेव को ज्योतिष में दो राशियां प्रदान की गई हैं, एक मकर राशि और दूसरी कुंभ राशि। कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि मानी गई है। शनिदेव मेष राशि में नीच के होते हैं, जबकि तुला राशि में वो उच्च के होते हैं। शनिदेव सूर्य, चंद्र और मंगल के साथ शत्रु भाव रखते हैं, जबकि राहु, शुक्र और बुध के साथ मित्रवत व्यवहार रखते हैं और बृहस्पति देव के साथ सम व्यवहार रखते हैं। अब जानते हैं शनिदेव शरीर के किन अंगों पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो शनिदेव का आधिपत्य शरीर के निचले भाग यानी कि पैरों पे, हड्डियों पे इनका प्रभाव है। स्नायु तंत्र पर यानी न्यूरो से संबंधित सभी विषयों पर शनिदेव का ही प्रभाव है। जब कभी रोग की बात करी जाती है तो शनिदेव से संबंधित इन्हीं रोगों, या तो हड्डियों से संबंधित रोग, पैरों में हुई समस्या और स्नायु तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं शनिदेव देते हैं। वहीं यदि इनके हम कारकत्व की बात करें तो शनिदेव 6, 8, 10 और 12वें भाव में कारक होते हैं। मुख्यतः शनिदेव को आयु का कारक माना गया है। आयु का कारक यानी कि अष्टम भाव। छठे भाव में कारक वो रोग के कारण हो जाते हैं। 10वें भाव नौकरी की वजह से और 12वां भाव दुख के कारण, क्योंकि दुख का विचार 12वें भाव से किया जाता है। जब कभी कुंडली में नौकरी की बात करते हैं तो वहां पर शनिदेव की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि शनिदेव का प्रभाव अत्यधिक पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर वो दास्ता का करवाते हैं। दास्ता यानी कि वो किसी की अधीन रहकर कार्य अवश्य करवाते हैं और जो व्यक्ति नौकरी करता है वो किसी न किसी के अधीन अवश्य होता है। यही कारण है कि नौकरी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर बिना शनिदेव की स्थिति देखे दिया जाना उचित नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं शनिदेव कुंडली में किस प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि शनिदेव की महादशा 19 वर्ष की होती है। इसके अतिरिक्त शनिदेव साढ़े साती और ढैया के रूप में भी अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। साढ़े साती क्या होती है और ढैया क्या होती है, इसके विषय में मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, जिसमें इसके विषय में विस्तृत जानकारी और उपाय बताए गए हैं। इस कारण से मैं यहाँ पर इन विषयों के विषय में अधिक चर्चा नहीं करूँगा। बस इतना बताता हूँ कि साढ़े साती जब राशि से शनिदेव 12वें, द्वादश या राशि पर होते हैं तब, यहाँ पर मैं जन्म राशि की बात कर रहा हूँ, वह तब साढ़े साती चल रही होती है। ढैया जब राशि से शनिदेव
चतुर्थ या अष्टम भाव में स्थित होते हैं तब ढैया होती है। यानी कि देखा जाए तो शनिदेव जीवन का एक बहुत बड़ा भाग इनके ही आधिपत्य में रहता है। अब बात आती है शनिदेव क्या सदैव साढ़े साती ढैया या महादशा में दुष्परिणाम ही देते हैं, विपरीत प्रभाव ही प्रदर्शित करते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। शनिदेव को न्यायाधीश की भी संज्ञा दी गई है। न्यायाधीश जो किए गए कर्मों के अनुसार जातक को उसका फल देते हैं। आप निश्चित तौर पे ये मान के चले, यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपने गलत कार्य नहीं किया है, आप ईमानदारी के साथ अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं, कर्तव्य को करते आ रहे हैं, तो शनिदेव की महादशा हो, साढ़े साती हो या ढैया हो, इनमें कोई विशेष दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होता है सामान्य तौर पर। लेकिन यदि आपने कर्म खराब किए हैं तो निश्चित तौर पे शनिदेव की महादशा, ढैया या साढ़े साती आपके पतन का कारण बनती है। शनिदेव की महादशा और साढ़े साती के विषय में कहा जाता है कि ये शनिदेव व्यक्ति को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। यानी कि व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनाना ये शनिदेव ही कर सकते हैं। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में बलवान है और आपको लाभ देने की स्थिति में है तो निश्चित तौर पे शनिदेव बहुत लाभप्रद होते हैं। अपनी साढ़े साती, अपनी ढैया में बहुत लाभ करा कर जाते हैं। शनिदेव अपनी महादशा और साढ़े साती में मकान, वाहन, नौकरी इत्यादि से संबंधित बहुत सारे लाभ देते हैं। यदि शनिदेव कुंडली में विपरीत स्थिति में है तो निश्चित तौर पे वो बहुत ज़्यादा समस्या देने की स्थिति में आ जाते हैं। वो रोग, शत्रुओं से परेशानी, आपके कार्य क्षेत्र में समस्या, परिवार में समस्या, जमीन जायदाद से समस्या, और यदि कहीं राहु, मंगल इत्यादि पाप ग्रहों के साथ उनका संबंध बन जाए और चोट चपेट की स्थिति बनती हो तो एक्सीडेंट भी अवश्य करवा देते हैं। अब आप सभी अपनी कुंडली में शनिदेव की स्थिति का आकलन करें और देखें शनिदेव आपको किस प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं या करने वाले हैं। यदि शनिदेव आपको विपरीत परिणाम देने की स्थिति में है तो यहाँ पर शनिदेव का उपाय करने की आवश्यकता आ जाती है। यदि आप रोग से पीड़ित हो रहे हैं, विशेष तौर पे हड्डियों से जुड़े हुए रोग या फिर पैरों से समस्या, स्नायु तंत्र से समस्या या ऐसे कोई रोग जो दीर्घ काल तक चलते हैं, वो सभी शनिदेव के कारण ही होते हैं। तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं शनिदेव का दुष्परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। और यदि वास्तविक रूप से यह स्थिति शनिदेव के कारण ही बन रही है तो आप इनका उपाय करिए। तो शनिदेव के लिए क्या उपाय करना है? तो सबसे अच्छा उपाय है कि शनिवार के दिन शनि मंदिर जा करके वहाँ पर सरसों के तेल का दिया जलाया जाए। शनिवार के दिन शाम को ही पीपल के वृक्ष की जड़ में सरसों का तेल का दिया जलाना भी शनिदेव की प्रकोप को शांत करता है। हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करना भी शनिदेव से राहत प्रदान करता है। यदि समस्या अत्यधिक है तो उसके लिए मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला पहनने का भी प्रावधान किया गया है। शर्त बस इतनी है कि ये छल्ला काले घोड़े की नाल का बना हो या फिर नाव की कील से बना होना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जिनसे शनिदेव को प्रकोप को शांत किया जा सकता है। लेकिन यदि शनिदेव का दुष्परिणाम अधिक है तो इसके लिए शांति और जप का भी प्रावधान है। इसके लिए किसी ज्योतिष को कुंडली दिखा करके और कुंडली में शनिदेव की स्थिति के अनुसार जप किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, साथ ही साथ पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।